प्लस साइज मिस एडवेंचर इन लव के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। अगर आप इसका न्यू एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो को हाइप करें। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में कोडो जो होती है यहाँ पर कहती है कि मैं अपने क्रश को मैसेज करने वाली हूँ। कोडो को यहाँ पर किसुके की ईमेल आईडी मिल चुकी होती है, इसलिए वो सोच रही होती है कि यहाँ पर वो क्या मैसेज करे। बहुत देर सोचने के बाद वो सोचती है कि मैसेज कर देते हैं। किसुके से वो पूछती है कि क्या तुम पार्क में आओगे, तो किसुके कहता है कि नहीं, मैं अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ। वैसे तो कल रात का तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुम फ्री हो तो हम डिनर करने के लिए चल सकते हैं। तो यहाँ पर कोडो जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि हाँ, कल रात को मैं फ्री हूँ तो हम चल सकते हैं। उसे जो होता है फील हो रहा होता है कि वो डेट पर जा रही है, इसीलिए यहाँ पर कोडो जो होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इस वजह से वो अंडरगारमेंट्स और ड्रेस लेने चली जाती है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह जब वो कंपनी जाती है तो कंपनी में उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेकअप करके आ जाती है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, इसलिए तमाई जो है उसे वॉशरूम में ले जाती है और कहती है कि तुमने जो है कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर मेकअप कर लिया है। वो कहती है कि मुझे जो है यहाँ पर जाना है डेट पर, इसलिए मैंने ये मेकअप किया है अभी से ही। तमाई यहाँ पर बोलती है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही मेकअप कर लिया है, तुम्हें जो है सिंपल मेकअप करना चाहिए। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारा मेकअप मैं साफ करके दोबारा मेकअप कर देती हूँ, और वो उसकी आंखों को मेकअप करती है और अब वो और ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। रीज़न ये होता है कि अगर मेकअप ज़्यादा लगा लो तो चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जो आपका जो एक्चुअल चेहरा होता है वो ही दिखाई नहीं देगा। तमाई के मेकअप करने के बाद वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अब सुंदर लग रही हूँ। तमाई कहती है कि हाँ, अगर तुम डेट पे जा रही हो तो ध्यान रखना अपना। वो उसे बताती है कि तुम्हें इतनी जल्दी पिघल नहीं जाना है उसकी बातों में, तुम्हें थोड़ा सा भाव खाना है। पर कई लड़कियां इतना भाव खा लेती हैं कि लड़का ही गायब हो जाता है। फिर वो कहती है कि यहाँ पर मैं उसे अटैक करने के लिए नए अंडरगारमेंट्स लेकर आई हूँ और उसे दिखाती है। तो कहती है कि ये बहुत अच्छा है, बट इसे छुपा कर रखना, इतनी जल्दी नहीं दिखाते हैं कभी भी। थोड़ी बहुत चीजें वो समझा देती है। उसके बाद शाम को यहाँ पर वो किसुके के साथ डेट पर जाने वाली होती है। किसुके यहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है और वो भी यहाँ पर आ जाती है। वो उसे ढूंढती है, फिर वो उसे दिखाई दे देता है। यहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर। किसुके कूदो से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा, तुम कैसी हो। तो वो बताती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे हो। तो वो बताता है कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक्चुअल में जब भी यहाँ पर कोदो बात करती है तो वो बहुत ज़्यादा हंसता है और उसे हंसता हुआ देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, मतलब कि वो हंसाने का ही काम करती है। इधर हम देखते हैं कि जो डिटेक्टिव होता है और उसका जूनियर दोनों जो है इन दोनों को देख रहे होते हैं और पता लगा रहे होते हैं मर्डर का असली रीज़न। यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि इतनी जल्दी इन दोनों को प्यार भी हो गया और ये डेट भी करने के लिए आ गए हैं, पर उन्हें नहीं पता कि ये सिर्फ डेट कर रहे हैं, प्यार करते हैं कि नहीं करते अभी नहीं पता, ये सिर्फ फ्रेंड है। किसुके कोदो को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है जहां वो बहुत सारी डिश ऑर्डर करता है और कोदो उसे खाने लग जाती है और मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसुके भी बहुत ज़्यादा खुश था। इसीलिए कोदो यहाँ पर किसुके को प्रेसिडेंट कहकर बुला रही होती है, इसीलिए वो कहता है कि तुम चाहो तो मेरे फर्स्ट नेम से बुला सकती हो। और जापान में फर्स्ट नेम का मतलब तो आपको पता ही है कि यानी कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तब जाके फर्स्ट नेम यूज़ करते हैं। कोदो यहाँ पर बोलती है कि मैं जब गई थी यहाँ पर चीफ के साथ वहाँ मीटिंग करने के लिए, तो मैंने जो है बात करी थी तुम्हारे बारे में। वो जो है तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आप जो है उसके ऊपर नाराज़ मत होइए, वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर किसुके कहता है कि तुमने बात करी, बहुत अच्छा है। कोदो कहती है कि हाँ, वो तुम्हारी अफवाह जो है पूरी कंपनी में फैली हुई है, इसीलिए मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ। यहाँ पर किसुके कहने वाला होता है कि सच ये है, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर डिटेक्टिव का जो साथ में जूनियर होता है वो छींक मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सामने आ जाते हैं। अब यहाँ कोदो जो होती है उसे देखकर कहती है कि तुम लोग मेरा डेट खराब कर रहे हो, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। जो डिटेक्टिव होता है यहाँ पर जानता है इन दोनों को, यहाँ कोदो दोनों को जानती है, तो ये दोनों बातें करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ किसुके को पता चल जाता है कि कोदो जो है इन दोनों डिटेक्टिव को जानती है और वो लोग मरने का पता लगा रहे होते हैं कि पास्ट में उसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया था या फिर किसी ने उसको मारा था। बट यहाँ पर उसका डेट खराब हो जाता है कोदो का, तो वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है चले जाओ यहाँ से। बट हम देखते हैं किसुके जो होता है वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, इसीलिए अभी के लिए मैं चलता हूँ, अगली बार दोबारा मिलेंगे। कोदो को लगता है कि किसुके का जो है वो मूड खराब हो गया, इसी वजह से वो यहाँ से जा रहा है। बट वो भागते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया, लगता है तुम बहुत ज़्यादा सैड हो। यहाँ पर वो कहती है
तो वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। कोदो जो होती है यहाँ मन ही मन सोच रही होती है कि जो मैं नए कपड़े और अंडरगारमेंट्स लेकर आई थी वो तो बर्बाद हो गए इन दोनों डिटेक्टिव की वजह से। इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें पकड़ के मारना स्टार्ट कर देती है। किसुके यहाँ पर देख लेता है उसे उन डिटेक्टिव को मारते हुए, फिर वो यहाँ से चला जाता है। जब वो घर पर जा रहा होता है तो यहाँ पर रिकाको जो होती है वो उसके कमरे के अंदर ही बैठी होती है। रिकाको जो है वो यहाँ पर चीफ की वाइफ है जो इसके पास आई हुई है। वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। यहाँ पर किसुके बताता है कि डिटेक्टिव को लेकर आई थी कोदो, तो वो डर के मारे कांपने लग जाती है। वो कहती है कि उसकी वजह से मेरे हस्बैंड मेरे से दूर हो गए और मेरा बच्चा जो है वो मेरे पास है, बट मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। वो क्या सोचेगा जब मैं जेल में चली जाऊंगी। यानी इससे पता चलता है कि हो सकता है कि यहाँ पर रिकाको ने ही मर्डर की कोशिश की हो। बट अभी इसमें हमें रीजन पता नहीं चलता है कि यहाँ पर रिकाको ने कोदो को मारने की कोशिश क्यों की होगी, ऐसी क्या गलती होगी कोदो की। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जो हो यहाँ चाय पी सकती हो और आराम करो यहाँ पर, तुम्हारा जो लड़का है वो तुमसे अलग नहीं होगा। किसुके और रिकाको की बातों से लगता है कि इन दोनों का ही एक बेबी है। इधर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मूड खराब करने के बाद अगले दिन वो ऑफिस आ जाती है कोदो, और वो सोच रही होती है कि कम से कम हमने जो है फर्स्ट नेम से बोलना तो स्टार्ट कर लिया है, यही काफी है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कंपनी के अंदर तबाची भी आ जाती है। तमाई कहती है कि यहाँ पर क्या पसंद आया तुम्हें डेट और तुमने मजे किए। तो वह कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत तो मजे किए, बट हमारा डिनर जो है बीच में ही रुक गया क्योंकि दो लोग आ गए थे। बट मैं खुश हूँ कि उसने जो है हम दोनों का पहला नाम चेंज कर लिया है, हम दोनों फर्स्ट नेम से बोल सकते हैं एक दूसरे को। कोदो यहाँ डिसाइड करती है कि वो पता लगाएगी कि सुके की क्या पसंद है क्या नापसंद है। इसीलिए वो सोचती है कि छुप छुप कर वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। अब वो हर जगह जहाँ जाता है वहां पर वो छुप के देखती है कि वो क्या क्या करता है। वो सोचती है कि वो काम करने में बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर देखते ही देखते एक हफ्ते गुजर जाते हैं, बट अभी तक यहाँ पर जो कोदो होती है वो कुछ भी पता लगा नहीं पाई होती है किसुके के बारे में। तभी वो एक ऑफिस से गुजर रही होती है, पास में एक मॉल होता है, वहीं पर वो किसुके को देखती है। किसुके हंसता हुआ बाहर निकल रहा होता है, वो यहाँ पर बोलने ही वाली होती है उससे। तभी हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा उसके साथ आता है और वो उसे शायद कुछ कहता है, तो उसे लगता है कि वो उसका लड़का है, क्योंकि जापान में हो सकता है कि जो बच्चे हैं अपने मॉम डैड को उनके नाम से बुलाते हों। अब यहाँ डिटेक्टिव भी देख रहा होता है इन सब चीजों को और फॉलो कर रहा होता है किसुके को। अब वो दोनों जो है पार्क के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों खेल रहे होते हैं। डिटेक्टिव सोचता है कि हो सकता है ये बच्चे को पार्क में जाके मार दे, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ कोदो जो है देख रही होती है कि वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है उस बच्चे के साथ, वो उसे बैलून भी दिलाता है। बच्चा जो होता है पावर रेंजर वाले कॉस्ट्यूम वाले बंदों को देखने के लिए चला जाता है भीड़ में, और यहाँ किसुके जो है फोन पर बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है यहाँ पर उसका बलून उड़ जाता है और उसे फॉलो करते हुए वो गुम हो जाता है। अब वो बहुत ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है और उदास कोदो यहाँ से जा रही होती है और वो बच्चे को रोते हुए देख रही होती है कि ये बच्चा जो है वो क्यों रो रहा है। अब रोते हुए बच्चे की वो तो हेल्प करना ही चाहती है, बट उसका दिमाग बहुत ज्यादा सैड है, इसीलिए वो सोचती है कि मैं हेल्प करूं या ना करूं। बट वो जाती है उसके पास और कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ खड़ी है तो तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे डैडी कहाँ पर हैं। तो वो कहता है कि वो मेरे डैडी नहीं है, वो बस मेरे साथ खेलते हैं। यहाँ पर जो कोदो होती है खुश हो जाती है, उसे लगता है कि हो सकता है इसका रिलेशन में कोई वो बच्चा हो जो उसके साथ वो खेल रहा हो। यहाँ पर वो बताता है कि सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए, मेरे डैडी बहुत ज्यादा गुस्सा है, उन्होंने मेरी मॉम को छोड़ दिया और मेरी मॉम जो है बीमार है और मैं भी उनके साथ खेल नहीं पाता, इसलिए सिर्फ किसुके जो है वही मेरे साथ खेलता है और मेरा बलून भी मुझे छोड़ के चला गया। अब यहाँ पर बचपन की याद आती है कोदो को, उसके साथ भी कोई नहीं खेलता है और उसकी मॉम हमेशा उसे बताती है कि तुम अकेले क्यों रहती हो, तुम फ्रेंड क्यों नहीं बनाती हो। पर उसे कैसे पता कि सब लोग उसे साथ नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग उसे मोटी और अगली मानते हैं। इसी वजह से इसे फीलिंग आती है, तो वो डिसाइड करती है कि यहाँ पर वो पेड़ पे चढ़कर बलून को उतारेगी। बट वो बहुत ज्यादा ही फैटी है, तो वो चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी पता नहीं, बट फिर भी कोदो यहाँ पर ट्राई करती है, क्योंकि विल पावर से ज्यादा पावरफुल तो कोई चीज नहीं होती ना, वो आपकी बॉडी जो है उसे रोक नहीं पाती है, इसलिए वो यहाँ पर ट्राई करती है। बच्चा यहाँ पर देख रहा होता है, कोदो यहाँ पर बार बार नीचे गिर रही होती है, पर बहुत बार गिरने के बाद फाइनली वो उस बलून के पास पहुंच जाती है और उस बलून को उठाकर नीचे गिर जाती है।
उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है, पर बच्चा यहाँ पर जिसका नाम यू होता है वो खुश हो जाता है। फिर वो कहती है कि यू, मैंने तुम्हारी हेल्प करी है तो क्या तुम मुझे थोड़ी बहुत चीजें बता सकते हो? तो यू कहता है कि बोलो क्या जानना है आपको? तो वो बोलती है कि किसुके के बारे में बता दो मुझे कुछ। तो वो बोलता है कि किसुके को यहाँ पर बहुत सारी चीजें पसंद है, जैसे कि पुडिंग और केक्स उसे बहुत पसंद है। और बोलता है कि उसे मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो मेरी मम्मी को हक करता है और उसके सर को सहलाता है। अब ये सुनकर आप पता लगा ही सकते हो कि गोदो के दिल में क्या फील हो रहा होगा। अब बच्चा जो है भाग के जाता है किसुके के पास और कहता है कि मैं जो हूँ बलून को लेने चला गया था और एक दीदी ने मेरी हेल्प करी है बलून को लेने में। तो बोलता है कहाँ पर है वो? तो वो यहाँ पर छुप जाती है क्योंकि किसुके के पास वो जाना नहीं चाहती है। फिर हम देखते हैं कि वो अकेली यहाँ से जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे नोटिस करते हैं कि ये लड़की थोड़ी सी पागल है क्या, ये देख कर नहीं जा सकती, हंसते हैं। तब वो देखती है पीछे से तो उसकी पीछे से पैंट फटी होती है, तो सभी लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। अब यहाँ पर उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि वो उसने उसके हक किया और उसके सर को सहलाया, तो वो कौन है? तभी हम देखते हैं डिटेक्टिव यहाँ पर आ जाता है और वो अपना जैकेट निकाल कर उसे दे देता है, जिससे कि वो अपने पैंट को छुपा लेती है, बांध लेती है। वो लड़का जो तुमने देखा वो रिकाको का ही है, ये और वो तुम्हारे चीफ की जो है वाइफ है। उन दोनों का ही एक बच्चा है जो उनके साथ रहता है, जो यहाँ पर किसुके के साथ रहती है। वो बच्चा भी रहता है साथ में ही, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है किसुके, उसके साथ। तो वो कहती है कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो डिटेक्टिव पूछता है कि तुम क्या क्या कर रही थी वहां पर? तो बताती है कि मैं तो शॉपिंग मॉल में गई थी, जहां पर उस बच्चे को देख लिया। जब मैं बाहर आ रही थी तो उसके बलून को उतारने में मैंने हेल्प करी है उसकी। डिटेक्टिव बताता है कि कोई बात नहीं, बट वो मिलने के लिए आता है उस बच्चे से भी और रिकाको को से भी, ताकि उन दोनों को अच्छा लगे। किसुके जो है वो लवर है रिकाको का। यहाँ वो कहता है कि ऐसी बात है। वो बोलती है कि हंसते हुए कि मुझे नहीं पता है, बट मैं इस रूमर का पूरा पता लगाकर तुमसे बात मैं बताऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम ट्राई कर सकती हो पता लगाने का, बट मैंने जो पता लगा रखा है वो बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई भी र्यूमर नहीं है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं दोबारा से सब कुछ एनालाइज करूंगी और पता लगाऊंगी क्या वाकई में किसुके का ही लड़का है वो, और किसुके यहाँ पर पसंद करता है रिकाको को। आंखों में दोबारा उम्मीद लेकर वो दोबारा पता लगाएगी। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो प्लीज हाइप करें। अगर आप हाइप करते हैं तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द लेकर आऊंगा।